welcome back to my channel. I am your CBD, as you know me very well. So here in this video, if you restarting your CA foundation preparation from zero and only you have last 2 months left, okay? So here, don't worry. First of all, if you follow this strategy consistently every day, you can definitely aim for 200 plus or even 250 plus marks, okay? See, now last 2 months is in your hand, okay? Rather, this 2 months will decide your result, okay? So, see, first of all, believe in yourself, okay? And other thing is that we are starting this video. In this video, I will give you some strategies, okay? Some routine you have to follow, okay? Like this. Okay, so if you follow this, see, first of all you have to complete your syllabus, okay? That is your main priority, and the other priority is that you have to do practice revisions. If you do practice and revisions, everything, it will be like it will work like good, okay? And you can score good marks in your examinations. And moving this video, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट करने हैं एक दिन में, ठीक है? अगर तुम एक दिन में सारे सब्जेक्ट करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड ज़रूरी भी नहीं कि तुम हर एक चैप्टर करके जाओ। जो चैप्टर तुम्हें कम समझ आ रहा है, जो चैप्टर पे तुम स्टक हो चुके हो ना, वो चैप्टर को तुम छोड़ दो, ठीक है? तो उसे लीव कर दो। एंड लास्ट 15 डेज जब बचे तब तुम्हें वो चैप्टर को नहीं करना है। तुम्हें वो 15 दिन यही मतलब टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट लगाना है, MTP RTP PYQs को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो शेड्यूल है वो स्टार्ट होता है। तो तुम जब उठते हो सुबह को मॉर्निंग में, तब तुम्हें बिजनेस लॉ को लेना है। क्यों बिजनेस लॉ को लेना है, और वो भी 3 घंटे लेना है? वाई? बिकॉज उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, क्योंकि तुम अगर बिजनेस लॉ को मॉर्निंग में करोगे तो तुम्हें वो चीज़ को रिमेंबर करने का जो पॉइंट होता है ना, मतलब कोई चीज़ होती है, लीगल टर्म्स होता है, वो सारे तुम जल्दी से रिमेंबर कर पाओगे। और अगर तुमने अभी स्टडी करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो तुम अच्छे से वो चीज़ को अब ऐसा नहीं करोगे कि हम अभी रिवीजन करते आगे जाके याद रखेंगे। तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि तुम आगे जाके याद रखो, ठीक है? तो तुम्हें मॉर्निंग में, सुबह तुम जितने बजे भी उठते हो, तुम्हें, और ऑब्वियसली तुम अर्ली मॉर्निंग ही उठते होगे, ना कि तुम 10 11 12 बजे। हाँ, अगर तुम लेट नाइट जग रहे हो तो फिर तुम इतने बजे उठते होगे। तो तुम जब भी तुम उठते हो, पहले तुम्हें बिजनेस लॉ लेना है, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ थोड़े से 5-10 मिनट में, और तुम्हें बिजनेस लॉ लेके बैठ जाना है। तुम्हें कोई वर्ड्स होंगे, की वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को याद करने का ट्राई करो। एंड बोलते हैं ना, सुबह पढ़ा हुआ याद रहता है, एंड दैट्स एक्चुअली वर्क। सुबह पढ़ा हुआ लॉ याद रहता है, ठीक है? हर दिन जब तुम्हारा दिन खत्म हो रहा है, जब तुम सोने जा रहे हो, तब तुम्हें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखो, तुम ICI का जो ऐप है, ठीक है, ICI बॉस ऐप करके है, उस पे से भी तुम है ना क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है? उसमें ना MTP RTP सारे रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? वहाँ पे मॉक टेस्ट जो प्रीवियसली हर अटेम्प्ट में 2-2 लेते हैं ना, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो तुम वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? वेबसाइट पर भी होंगे ही, मे बी, हाँ होंगे ही। एंड तुम RTP भी तुम्हारे अटेम्प्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? एंड PYQs भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? और देखो, जैसे जैसे अटेम्प्ट जा रहे हैं ना, तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि बिजनेस लॉ में जो क्वेश्चन का जो लेंथ है ना, वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। तो तुम्हें वैसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और अगर तुम ये सब प्रैक्टिस फाइंड करके नहीं करना चाहते, तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में मैं हर एक चीज़ पोस्ट करती हूँ, ठीक है? वो लॉ के क्वेश्चन है, अकाउंट्स के ट्रूफल्स है, एंड मेरे क्वान्टिटी एप्टीट्यूड की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज तो चल ही रहा है, तो तुम वो चीज़ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, ऐसे ही, ठीक है, लॉ का यहाँ पे चीज़ ख़त्म होता है। फिर हम अब है ना नेक्स्ट हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन उसके पहले लॉ जब ख़त्म हुआ तब तुम ब्रेक लोगे छोटा सा, ठीक है? वो ब्रेक तुमने लिया, ओके, समथिंग कुछ तुमने, समझ लो, फ्रेश हुए, नाश्ता वाश्ता किए, तुमने ब्रेक ले लिया, ठीक है? तो उसके ब्रेक लेने के बाद फिर तुम स्टार्ट करो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है? 2.5 आवर्स तुम वो करो, जो आधा घंटा है तुम सारे फार्मूला रिवाइज कर लो, जो भी चैप्टर तुम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? आफ्टर स्टार्टिंग दैट चैप्टर, पहले अगर तुमने कोई पहले के दिन कोई क्वेश्चन, मतलब कोई फार्मूलाज पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो वो फार्मूलाज को रिवाइज कर दो, ठीक है? प्रीवियस चैप्टर जो तुमने लास्ट नाइट जो भी किया था, उसे रिवाइज कर दो। एंड आज तुमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसके फार्मूला आधे घंटे में रिवाइज कर लो, ठीक है? उसके फार्मूला, एंड जो लास्ट नाइट तुम पढ़े थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उसके फार्मूला, जो भी चैप्टर पढ़े थे उसके फार्मूला रिवाइज करके, ठीक है?
फिर जो 2 आवर्स होंगे तुम्हारे, वो 2 आवर्स तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चन ले लो, तुम अपने खुद के क्वेश्चन जो होता है, कोई प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, कौन सा मटेरियल प्रीफर करना चाहिए, वो वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे तुम्हें रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, मतलब तुम पढ़ सकते हो। एंड प्रैक्टिस कहाँ से ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होगा, क्योंकि लास्ट 2 महीना है, ऑब्वियसली तुम्हें लो कॉन्फिडेंट हो रहा होगा। एंड कोई सोच रहा होगा कि मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर लेता हूँ, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ। बट वेट, व्हाट इफ़ तुम्हारा लक है और तुमने थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया तो तुम पास हो जाओ, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू स्किप एनी अटेम्प्ट। अगर तुमने फॉर्म भर दिया है तो तुम अटेम्प्ट क्यों स्किप कर रहे हो, ठीक है। ये अटेम्प्ट दे दो, ओके। मैं अभी भी कह रही हूँ, क्या पता तुम्हारा लक हो और वो टाइम पे तुम लकी हो कि पेपर ईजी आ गया हो, ठीक है, मॉडरेट आ गया हो, ईजी टू मॉडरेट, एंड यू वर लकी, ठीक है। तो तुम मतलब पास तो हो जा रहे हो, एग्रीगेट भी अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना, एंड तुम्हें अटेम्प्ट स्किप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है, जब हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुमने पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो तुम्हें कैलसी पे जितना हो उतना फार्मूला याद रखना है। कैलसी पे कैलकुलेट करते जाना है तुम्हें, हर एक फार्मूला तुम्हें अच्छे से जब कैलकुलेट करोगे ना, मतलब कैलसी पे ही तुम सब कैलकुलेट करते जा रहे हो, फार्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है, तुम डायरेक्ट सोच रहे हो कि यहाँ पे ये वाला है तो इसकी वैल्यू ये है, फटाफट तुम कैलसी पे कैलकुलेट करो, तो इससे तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ना कि तुम फार्मूला लिखोगे नोटबुक में, फिर तुम वो फार्मूला की जगह पे वैल्यूज़ लिखोगे। ऐसा सब तुम करते थे, अब तुम वो चीज़ को छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे फाउंडेशन में यही चीज़ मैटर करती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारी स्पीड रही ना तो तुम 80-90 आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। अगर तुम्हारी स्पीड नहीं रही ना तो तुम 40 भी मांड अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की लेंथ होती है ऐसी, ठीक है। हमें लगता है फॉर्मूला लगाओ सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन टाइम भी तो इतना कंज्यूम करेगा ना, तो हमें वही करना है कि वो टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है। फिर तुमने नाश्ता वाश्ता किया, ठीक है, सुबह लॉ किया, फिर तुमने नाश्ता किया, फ्रेश हुए, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया, ठीक है। फिर 2-3 घंटे तुमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लिया, फिर तुम्हें लंच ब्रेक लेना है, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना है, लंच ब्रेक लेना है, ठीक है। तुम थोड़ी सी नैप ले लो वहाँ पे, फिर तुम्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है, ओके। बिजनेस इकोनॉमिक 1.5 या 2 घंटे तुम ले सकते हो, ठीक है, 2.5 भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लेने की ज़रूरत है। हाँ ले सकते हो 3 घंटे मैक्सिमम, बिकॉज देखो इकोनॉमिक्स ऐसा चीज़ है ना कि तुम्हारा एग्रीगेट में तुम्हें इको ही काम आने वाला है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इको के लिए अच्छे अच्छे चैप्टर्स, मतलब जो चैप्टर्स है, मतलब वेटेज वाइज एंड स्ट्रेटेजीज डालूँ, तो तुम मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने इको के लिए अभी तक डाला नहीं है। आई थॉट इट विल ईजी फॉर यू, तो तुम कर लोगे, तो मैंने अभी तक डाला नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम बोलोगे तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो देखो तुम्हें ना, अगर इकोनॉमिक्स में क्या है कि तुम अगर मॉड्यूल प्रेफर करोगे ना तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छे से मतलब हो जाएगा, ठीक है। रीड द ICA मॉड्यूल केयरफुली, रिवाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड सॉल्व चैप्टर वाइज MCQ रेगुलरली, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास 2 महीने ही है, अगर अभी भी तुम अच्छे से प्रैक्टिस 2 महीना नहीं करोगे तो फिर क्या ही मतलब। तुम सोचो ना, अगर अभी भी 2 महीना तुम ऐसा टाल रहे हो, कल कल कल, तो भाई अब 2 महीने ही हैं, अब टालने का टाइम ही नहीं है। अब जो हाथ में आ रहा है उसे डायरेक्ट दिमाग में तुम्हें डालना है, ठीक है, ऐसा वाला है। फिर तुमने बिजनेस इकोनॉमिक को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसके MCQs हर रोज़ तुम्हें 50-50 सॉल्व करना है, सेम चैप्टर या डिफरेंट चैप्टर जैसा तुम्हें सही लगे, ठीक है। हर रोज़ प्रैक्टिस करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और इकोनॉमिक्स के MCQ, ठीक है। ये तुम्हारे लिए ईजी होगा, बहुत ही ईजी होगा स्कोर करने के लिए, ठीक है। फिर तुम्हारा ये चीज़ ख़त्म हुआ, फिर तुम इवनिंग ब्रेक ले लो, ठीक है। तुम इवनिंग ब्रेक लोगे, लेना चाहो तो ले सकते हो, टी वी ये सब पीने के, मतलब जो भी है, ठीक है, ये कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए तुम ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो। बिकॉज ऊपर तुम नैप ले चुके हो तो मुझे नहीं लगता ब्रेक लेने का ज़रूर है, बट हाँ 5-10 मिनट तुम टी कॉफ़ी जो पीते हो वैसे बोल रही हो, ना कि आधा घंटा और इतना बड़ा गैप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक गैप ले लो और उसके बाद तुम स्टार्ट करो अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स को स्टार्ट करो, अकाउंट्स करना है 2.5 या 3 घंटे में, ठीक है। अकाउंट्स को स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, एंड मतलब बहुत इजी है तुम्हें प्रैक्टिस करने में। ऐसे अकाउंट्स के क्वेश्चन को तुम्हें ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है और लिख के ही करना है। फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट को याद रखो एंड अच्छे से तुम अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर ज़्यादातर क्वेश्चन मॉड्यूल तुम
अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना अकाउंट्स में, तो भी वो तुम्हारे लिए इनफ होगी। बिकॉज मॉड्यूल में ही इतने टाइप के क्वेश्चंस है, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, तुम्हें मॉड्यूल में ही दिए हुए हैं। तो अगर मॉड्यूल को तुमने केयरफुली अच्छे से रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया ना अकाउंट्स में, तो मॉड्यूल ही तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम कर लेगी। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें कैलसी पे स्पीड रखना ही है तुम्हारा अकाउंट्स में। अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है, एडजस्टमेंट है, तुम उसका अंडरस्टैंडिंग लो कि वो एडजस्टमेंट क्या बोलना चाहता है। देखो बुक में 10 क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट है, बट एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स में हर एक क्वेश्चन में से एक एक एडजस्टमेंट लेके एक पूरा क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन का बैलेंस शीट एज इट इज दे देता है, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन वैसे ईजी होता है क्योंकि हमने वो क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में देखा है, एक क्वेश्चन मॉड्यूल की बुक में देखा है। तो हम जब वो क्वेश्चन ऐसे सब साथ में एडजस्टमेंट जब बना के आ जाता है ना, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा और पेपर डिफ़िकल्ट है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। देखो पेपर तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि वो डिफ़िकल्ट है या नहीं है। तुम अपने माइंडसेट को जिस दिन कंट्रोल में रखना सीख करना, उस दिन तुम्हें एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही है वो टाइम पे जो इतना सोचने लगता है, इतना सोचने लगता है कि तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने माइंड को, ठीक है। तो पहले तो अपने माइंड को काम रखना है। एग्ज़ाम के सेंटर में जैसे तुम जाते हो, तुम अपने माइंड को काम डाउन रखो, ठीक है। जब तुम काम डाउन रखोगे ना, तब जाके तुम्हारी हर एक चीज़ ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ अपने माइंड को अच्छे से, ऐसे अपने माइंड के साथ डील करो, अपने माइंडसेट को अच्छा रखो, तो वो तुम्हें इतना जल्दी आंसर आने लगेंगे ना, सीरियसली, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, अकाउंट्स में कैलकुलेशन अच्छे से करो, शो करो, वर्किंग नोट्स को शो करो, एंड एडजस्टमेंट अच्छे एडजस्टमेंट जो बुक में दिखे वो कर लो, ठीक है। बस इतना ही। फिर तुम अकाउंट्स के बीच में ऐसा हो सकता है कि तुम खाना खाने के लिए उठ सकते हो, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो तुम खाना खाने के लिए उठ सकते हो, फिर खाना खाने के बाद वापस 1 घंटा जितना भी हो, तुम अकाउंट्स जितना घंटा तुम्हें करने का टाइम टेबल बनाया हो, उतना घंटा फिर अकाउंट्स को खींच लेना खाना खाने के बाद, ठीक है। मतलब हो सकता है तुम्हारा कोर्स है वो 1 मंथ में कंप्लीट ना हो, मतलब 30 डेज़ में, तो तुम 45 डेज़ ले लेना कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोर्स जब तुम्हारा कंप्लीट होता है तो तुम्हारे पास लास्ट 15 डेज़ बचते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी तुम्हें कि देखो, जब तुम रात को सोते हो ना, तो जो लास्ट नाइट तुमने पढ़ा है ना, वो पढ़ के सोया करो, ठीक है। मतलब लास्ट नाइट जो तुमने पढ़ा है ना, वो नेक्स्ट मॉर्निंग तुम रिवाइज करके फिर आगे जो लॉ पढ़ना है वैसे तुम शेड्यूल स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहले जो लास्ट नाइट पढ़ा वो ख़त्म करके फिर तुम्हें जैसे शेड्यूल रखना हो वैसे रख सकते हो, ठीक है। मैंने अपना शेड्यूल बताया है तुम्हें, तुम अपना कर सकते हो, ठीक है, फ्रेम कर सकते हो, नो डाउट। स्टार्टिंग के जो 45 डेज़ है तब तक तुम अपना कोर्स ख़त्म करो, रिवीजन करो, ठीक है, ये सब कर सकते हो। फिर जब नेक्स्ट तुम्हारे 15 डेज़ बचेंगे, वो टाइम पे तुम्हें सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। डू नॉट स्टार्ट एनी कम्प्लीटली न्यू टॉपिक दैट यू हैव नेवर स्टडीड बिफोर, ओके। स्टार्टिंग न्यू टॉपिक एट द लास्ट मोमेंट कैन रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज स्ट्रेस बिफोर द एग्जाम। इंस्टेड ऑफ उसकी जगह पे तुम ऐसा करो कि तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक है, और RTPs करो, MTPs करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस पेपर फ्रॉम लास्ट 4 to 5 अटैम्प्ट्स, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस करो तुम, ओके। प्रैक्टिसिंग डायरेक्ट ICI क्वेश्चन कैन रिड्यूस योर एग्जाम प्रेशर एंड मेक यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट, ओके। सो देखो, फाइनल रिविजन यही होगा कि रिवाइज ऑल 4 सब्जेक्ट प्रॉपरली, ओके। एंड देखो, अगर तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करते हो तो तुम, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है, तुम कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी स्कीप हो जाता है प्रैक्टिस, या ऐसा कुछ भी हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम एक काम करो, मैं अपने यूट्यूब पे यही चैनल पे तुम पोस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे तुम्हें लॉ के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड मैं हर रोज़ पोस्ट करती हूँ कि, ठीक है, एंड ट्रू फॉल्स मिलेंगे अकाउंट्स के, ठीक है। तो वो तुम प्रैक्टिस करते रहो, वो पोल होता है, और जो लॉ के क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें लिख के करने होते हैं, ठीक है। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट फाइनल मैसेज मैं तुम्हें देना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी सिंसियरली फॉर द नेक्स्ट 2 months एंड स्टडी ऑल 4 सब्जेक्ट एवरी सिंगल डे। दिस विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर सिलेबस फास्टर एंड कीप एवरी सब्जेक्ट फ्रेश इन योर माइंड थ्रू कंटिन्यूस रिविजन से तुम्हें अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू स्टे डिसिप्लिन, रिवाइज रेगुलरली, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 200 और even to 50+ मार्क्स इन CA फाउंडेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट और तुम कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू, ओके।
and thank you so much for watching this video, and I am always here to help you buddies. and next video किस चीज़ पे चाहिए कमेंट कर लेना मुझे, तो मैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।